हमारा जो आज का आइन है, जो हमारे लॉ है, हाउ कैन दिस लॉ हेल्प फॉर सच सर्वाइवर्स? पेडोफिलिया एक ऐसे बीमारी है। Okay. जब क्या होता है, ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये पोर्नोग्राफी इट इज लाइक ड्रग्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एग्जैक्टली कैसे, कौन से रीजन्स में ये ज्यादा होते हैं एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन ओवर देयर? लाइक बच्चे को अडॉप्ट करना है तो वो अगर लीगल तरीके से नहीं होता है, इलीगली किसी का बच्चा अडॉप्ट करना होता है, तो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आते हैं। नमस्कार, द लीगल रिव्यू नाम से ही पता चलता है यहाँ पर हम अपने अधिकारों, हमारे जो आए दिन हमारे साथ जो घटती घटनाएं हैं हम उसको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब वो घटना कुछ इस स्तर पर पहुंचती है जहां हमें कुछ करना नहीं, लाइक हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हम उसका किस तरीके से उसका सामना करें, तब हमें किसी एक व्यक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और वो और कोई नहीं, हमें जो इस हमारे अधिकारों के बारे में हमें बताएंगे, हमें किस तरीके से इस सोसाइटी में जीना है, किस तरीके से अपने अधिकार लेकर हम जी सकते हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ आज हमारे इस लीगल रिव्यू के फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ है कैलकाटा हाई कोर्ट के एक नामी व्यक्ति, एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ गोस्वामी, जिनका परिचय डॉक्टर छोड़ के आज वो लीगल एडवाइसेस देने के लिए हमारे साथ यहाँ प्रस्तुत है हमारे आज के इस धारावाहिक में। तो चलिए उनसे हम सीधा मिल लेते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ गोस्वामी जी, नमस्ते। सिद्धार्थ जी, आज हमारे दर्शकों को बहुत जानने की उत्साह है, ये जो आए दिन हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है, यहाँ पर हमें हमारे अधिकारों के बारे में जानने के लिए आप जैसे व्यक्तियों के पास आना पड़ता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एग्जैक्टली व्हाट इज दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस लाइक इन अदर केसेस, लाइक इन एक्सप्लॉइटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बीच में ये जो डिफरेंस है इसका आप बताएंगे, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में अगर आप बताएं। नमस्कार। एक्चुअली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो कॉमन परसेप्शन है सबके अंदर कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कोई इंसान, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, उसका कई से कई तक लेके जाना या उसका तस्करी करना। लेकिन ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एम्बिट है वो बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ इंसान की तस्करी नहीं होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल्सो इंक्लूड्स ऑर्गन, जो बहुत सारे ऑर्गन होता है, ह्यूमन ऑर्गन्स होता है, टिश्यूज होता है, तो उसका जो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसका तस्करी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इंक्लूड होता है। फिर आपका सोच लीजिए, मान लीजिए कि कहीं से एडॉप्शन करना, कोई बच्चे को अडॉप्ट करना है तो वो अगर लीगल तरीके से नहीं होता है, इलीगली किसी का बच्चा अडॉप्ट करना होता है, तो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। फिर सोच लीजिए कि ऑब्वियसली सेक्स अब्यूज तो एक पार्ट है, जहाँ पे बच्ची लड़कियों को या एजेड लड़कियों को लेके जाके उनका तस्करी होते हैं, बहुत सारे देश में होता है, विदेश में होता है, तो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो एक्ट्स वगैरह लॉ है कानून के अंदर आते हैं। फिर आप मान लीजिए कि जैसे बॉन्डेड लेबर या फोर्स्ड लेबर, जैसे हम हाल ही में हम सुने थे कि दुबई में बहुत सारे, दुबई या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो एजेंसीज है, इंडिया में बहुत सारे एजेंसीज है जो वर्कर भेजते हैं बाहर, वो वर्कर बाद में वहाँ पे चले जाते हैं, फिर उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है और वो वापस अपने कंट्री में नहीं लौट पाते। तो उस हिसाब से उनके साथ भी जो घटनाएं घटती है वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एम्बिट में आता है। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एग्जैक्टली कैसे, कौन से रीजन्स में ये ज्यादा होते हैं एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन ओवर देयर? लाइक देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो स्टैटिस्टिक्स इंडिया में अवेलेबल है वो बहुत शॉकिंग एंड अलार्मिंग है। ऑब्वियसली इंडिया इज नॉट द, आई मीन, ओनली कंट्री व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। There are other countries, including even first world countries, where human trafficking is also abundant.
बाकी जैसे हम लोग जानते हैं कि जो आपका एशियन कंट्री है वहाँ पे मलेशिया, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज फेमस है जहाँ पे केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिपोर्ट होते हैं। इवन कंट्रीज लाइक बेल्जियम और CIS कंट्री, यूरोपियन कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे इन्वॉल्व है। तो मेन 2-3 रीजन है इंडिया में। मेन जो रीजन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए तो वो है इलिटरेसी, जो लिटरेसी रेट है वो कम है, और लो इनकम ग्रुप। उसमें क्या है, उसमें ज्यादा आदमी, जो इंसान जिसको पता नहीं होता है उनका राइट्स क्या है, तो वो कहीं ना कहीं किसी के दबाव में आ जाते हैं, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। So you mean to say this lack of education is the impact for the victim? नो, नॉट ओनली लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज के दिन में जो इंसान ट्रैफिक हो रहे हैं, ऐसे आज जो क्राइम है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए बहुत सारे इंसान को पता ही नहीं चलता है कि वो ट्रैफिक हो चुके हैं। Exactly. अपने कलकत्ता में छोड़िए, अपने बहुत सारे स्टेट्स या मेट्रोपॉलिटन सिटीज या इवन बिगर सिटीज और कंट्रीज में भी बहुत सारे औरतें हैं, बहुत सारे लड़की है, बहुत सारे मेल एज वेल एज फीमेल है जो डेली ह्यूमन ट्रैफिक होते हैं और ये सेक्स रैकेट का शिकार होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई के एक रैकेट का मैं एक बार एक सर्वे किया था और उसमें मुझे एक केस मिला था, तो केस के दौरान मुझे ये सब का जानकारी मुझे मिला। तो उसमें क्या है, उसमें जैसे गांव में क्या होता है, जो छोटे छोटे लड़कियां होते हैं उनके हाथ में मोबाइल, एंड्रॉयड फोन दे दिया जाता है। उस मोबाइल फोन में पोर्न भरे रहते हैं, पोर्नोग्राफी। और पहले जब उस मोबाइल को दिया जाता है बच्चियों को, तो उनको पता नहीं होता कि मोबाइल में क्या आता है, क्या है क्या नहीं है। उनको तो कुछ उसका फंक्शनैलिटी पता नहीं है, फोन को कैसे चलाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। बस उनको क्या है, एक खिलौना का माफिक एक सामान, एक चीज उनको एक गिफ्ट जैसे मिल गया है, जिसे वो फोन कर सकता है, फोन रिसीव कर सकता है। धीरे धीरे जैसे उसमें बहुत सारे गेम्स डाउनलोड होता है, वीडियो डाउनलोड होता है, तो पहले पहले वो गेम्स वीडियोस देखते हैं, मजा लेते हैं। 2-4 महीने 3 महीने बाद समहाउ उनको क्या है, वो सॉफ्ट कोर जो पॉर्न वो देख लेते हैं। तो पहले पहले ये एक साइकोलॉजिकल बने, क्या बोल सकते हैं, ये पॉर्न इंडस्ट्री है, दिस इज ए $multi-trillion इंडस्ट्री। और इसमें क्या है, इसमें मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है, इसमें सिर्फ कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक बहुत लार्ज स्टेक है। ये एक $multi-trillion इंडस्ट्री है। जैसे वेपन इंडस्ट्री है, वेपन इंडस्ट्री, इलीगल वेपन ट्रेडिंग होता है, वैसे ही पॉर्न इंडस्ट्री। और इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट कोकेन या कोई भी आप माने बहुत जहरीली ड्रग से कोई कम नहीं है। क्योंकि जब कोई इंसान पोर्नोग्राफी देखते हैं, फिर क्या होता है, उनके दिमाग में डोपामिन सिक्रीशन होता है। तो डोपामिन सिक्रीशन होता है, वो हाई होता है, फिर he pleasures himself or then he calms down. So the effect is exactly the same effect what happens in case of drug abuse. So ये और कुछ नहीं है, ड्रग जैसे ही है, धीरे धीरे इंसान को खाते रहते हैं। और ये जो फोन्स, ये जो बच्चियों को दिया जाता है, वो बच्ची धीरे धीरे फिर यूज टू हो जाता है। वो देखते देखते एक टाइम आता है जब उनको लगता है कि ये उनको चाहिए, ये उनका प्लेजर है। फिर धीरे धीरे वीडियो चैटिंग, फिर वीडियो चैटिंग करने के बाद कोई एक लड़के के साथ दोस्ती होना, फिर वो लड़का उसको बुलाते हैं, वो चला जाता है कोई एक स्टेट में, बिहार हो चाहे झारखंड हो, कहीं पे एक स्टेट में। Siddharth ji, nowadays you come to knowing like marriage is also a way of like a kind of way नहीं in नहीं, trafficking. ये मैरिज नहीं है, इसमें मैरिज नहीं होता है। ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ। फिर वो क्या होता है, वो ल्योर करते हैं वो बच्चियों को। फिर बच्ची को लगता है क्या है कि वो बच्ची को तो एक फिजिकल नीड होता है, एडोलेसेंट पीरियड होता है, 11 to 18 के एज में होता है। तो उनको लगता है एक माने फिजिकल आर्ज उनका इंक्रीज हो जाता है। तो उनको लगता है कि हाँ हम जाएंगे, ये मेरा प्यार है, इनके साथ घर बसाएंगे, ये वो। फिर जैसे वो मिलते हैं, 1-2 महीने को वो होता है, उसका सारे वीडियोग्राफी शूटिंग वगैरह हो जाता है। फिर बाद में झगड़ा हो जाता है, लड़की खुद छोड़ के चली जाती है, फिर दूसरे लड़का, क्योंकि लड़की तब नहीं रह पाती है बिना ये सब चीज के। फिर दूसरे लड़का, फिर तीसरे, लड़की को लगता है मैं तो लड़का को छोड़ा हूँ, एक्चुअली शी हैज बीन ट्रैफिक्ड। तो वो पता ही नहीं चलता है। और धीरे धीरे मैंने महीनों सालों जाते जाते फिर कभी वो इस जगह
माने इस जगह पे इस कदर उतर जाती है कि उनको पता नहीं चलता। अभी देखिए, अभी जो सेक्स रैकेट है, अभी वो पुराना ट्रेडिशनल जो आपका प्रोस्टिट्यूशन है वैसे नहीं रहा। अभी फोन में वीडियो कॉल होता है, पे पर क्लिक होता है, वो धीरे धीरे वो सब चीज में चले जाते हैं। उनको लग रहा है कि हम तो महीने में 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 यूं ही लाख कमा रुपया ले सकते हैं। कमा लेते हैं, हमको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है और मुझे एंजॉयमेंट भी मिल रहा है, बट एक्चुअली शी हैज बीन ट्रैफिक्ड। ना लाइक यू नो जो मैट्रिमोनियल साइट्स में से आजकल जैसा होता है, बहुत शादियां सारे वगैरह होके शादी करके लेकर जाके बीवी को बेच देना, ऐसे भी काफी ये कम है, ये कम है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें रिस्क है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विक्टिम है उसको पता चल जाता है। हाँ, जो विक्टिम है, जिसके साथ शादी हो रहा है, उसके ऊपर जब अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जब वायलेंस हो रहा है, तो कभी ना कभी उसको कहीं स्कोप मिलेगा तो डेफिनेटली शी विल अप्रोच द लोकल पुलिस अथॉरिटी और शी विल सीक हेल्प। लेकिन मैं जो बोला उसमें तो जो विक्टिम है उसको पता ही नहीं पता ही चलता है नहीं चलता है, कि शी, unknowingly she has यस been यस trafficked, यस यस even in the case like of child trafficking type. यस एकदम। ओके, तो इसके लिए हमारा जो आज का आइन है, जो हमारे लॉ है, हाउ कैन दिस लॉ हेल्प फॉर सच सर्वाइवर्स? फास्ट तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो विक्टिम है, विक्टिम को रियलाइज करना है, विक्टिम को समझना है कि दैट शी इज अ विक्टिम। Yep. That is the first challenge. Now, once she recognizes that she is a victim, there is ample scope and ample authority while she can redress her grievance. ओके, और जहाँ पे वो कोई पुलिस अथॉरिटी पे, कोई पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन में वो कॉल कर सकते हैं, फिर आपका वुमेन राइट कमीशन है उसमें कॉल कर सकते हैं। सिर्फ लड़की ट्रैफिक होता है ऐसे नहीं है। आज के दिन में पेडोफिलिया, नॉट ओनली मेल्स, पेडोफिलिया एक ऐसे बीमारी है। ओके, जब क्या होता है, ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये पोर्नोग्राफी इट इज लाइक ड्रग्स, क्योंकि इसका टॉलरेंस लेवल होता है। पहले सॉफ्ट कोर होता है, फिर हार्ड कोर होता है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर एब्यूज, सैडिज्म, फिर लड़का, फिर बच्चा, तो इसका ये एंडलेस है। तो आज के दिन में पेडोफिलिया क्या होता है कि बच्चे के साथ गलत काम करना। तो बच्चे ट्रैफिक्ड होता है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी। तो इवन मेल चाइल्ड्स गेट ट्रैफिक, तो उनको पता नहीं चलता है। फिर फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, और एक चीज है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जैसे कि ऑर्गन अभी हाल ही में हुआ है। तो पूरा एक गांव में सब अपने अपने ऑर्गन बेचते थे। अभी ऑर्गन तो बेचना इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ। तो बहुत सारे स्टेट्स में, बने भारत में बहुत सारे राज्य में ऑर्गन वही दे सकता है जो रिलेटिव है। विदाउट रिलेटिव्स नो वन कैन डोनेट ऑर्गन। लेकिन कोई कोई राज्य ऐसे भी है जहाँ पे ऑर्गन डोनेट कर सकता है बिना रिलेटिव का, बिना रिलेशनशिप का, बट दैट हैज टू बी वॉलंटरी, विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी बिजनेस, विदाउट एनी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। वो सब मजिस्ट्रेट के साथ सामने डिक्लेरेशन देना होता है। बट अभी भी अपने देश में इतने गरीब है तो उनको पैसे का जरूरत इतने ज्यादा होता है, फिर बहुत सारे दलाल एजेंट्स आते हैं, उनके माने चक्कर में पड़ जाते हैं और ये ऑर्गन भी ट्रैफिक्ड हो जाते हैं। तो लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस लाइक दिस सर्वाइवर्स हैव टू फेस ड्यूरिंग दिस पीरियड? चैलेंजेस तो देखिए, अगर सोच लीजिए कि किसी का अगर किडनी चला गया, उसका क्या चैलेंज है। एक तो एक मेजर ऑपरेशन है, ऐसे नहीं ये कोई हिंदी मूवी नहीं है कि भाई किडनी काट लिया और कल शाम को माने फुटपाथ में बैठा है, ऐसे तो कुछ है नहीं। तो ये एक मेजर ऑपरेशन है, ठीक है। तो वो शायद मर भी सकते हैं। एक इंसिडेंट हुआ था, एक केस भी हुआ था, ये रिपोर्टेड भी था और वो डॉक्टर पकड़े भी गए थे, दिल्ली साइड में था। तो वो डॉक्टर का क्या काम था, वो डॉक्टर का एक नर्सिंग होम था और उसको क्या है, वो पेइंग गेस्ट में भाड़े देता था और जितने भी इंसान, वो ही यूज्ड टू फर्स्ट टारगेट दी फिट पर्सन्स, क्योंकि कोई 60-70 साल के एजेड इंसान, उसका तो किडनी का वायबिलिटी कम है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता था अपने विक्टिम को 25 to 35 एज के अंदर, और वो विक्टिम को माने फुसला के भुला के लेके जाते थे अपने क्लिनिक में, फिर बेहोश किया जाता था, फिर उनका ऑर्गन लिया जाता था, फिर उसको बाकायदा मार दिया जाता था, मार के उसका छोटा छोटा पीस करके वो ड्रेन में, गटर में फेंक देते थे। तो ये सारे बहुत कुछ है। वो माने ही बिकम ए सीरियल किलर इनफैक्ट। तो काफी दिनों बाद वो पकड़ में आया। और अभी भी देखिए, ये तो चलिए मान लीजिए कि हिनियस क्राइम है जहाँ पे एक डॉक्टर माने क्राइम कर रहे हैं, माने डायरेक्ट क्राइम कर रहे हैं, वो मर्डर भी कर रहे हैं, होमिसाइड भी इन्वॉल्व है। बाकी ऐसे भी अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है जिसको पैसे का कारण, या कभी कभी डॉक्टर को भी नहीं पता चलता है
हाँ, जो माने जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, जो दलाल वगैरह होते हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना के डॉक्टर्स को देते हैं कि हाँ भाई इनका वॉलंटरी एग्रीमेंट है ऑर्गन देने के लिए, और डॉक्टर ऑपरेट कर देते हैं। तो ऐसे होते हैं और काफी। एज अ लॉयर व्हाट वुड यू सजेस्ट, कैसे आप किस तरीके से इन लोगों, मतलब उनको मदद पाने के लिए जब वो आपके दरवाजे पर आते हैं, आप लोग किस तरीके से इनको हेल्प कर सकते हैं, एंड देखिए व्हाट आर द पॉलिसीज फॉर देम लाइक टू गेट देखिए एक चीज देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सिर्फ आम आदमी इन्वॉल्व होते हैं ऐसे नहीं है। नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो लार्ज स्केल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जिसमें हाई स्टेक इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एक रैकेट सिंडिकेट इन्वॉल्व होता है उसमें। कई कई बार प्रशासन भी इन्वॉल्व होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होता है, पुलिस अथॉरिटी इन्वॉल्व होता है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि कोई अगर इंसान, कोई आदमी, कोई कॉमन सिटीजन, if he is involved in human trafficking, then the punishment is 2 to 10 years। 2 साल से 10 साल तक उनका रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। और अगर कोई डॉक्टर इन्वॉल्व है तो उसमें भी 2 से 10 साल तक उनका रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। 3 साल मिनिमम उनका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। जो स्टेट, रेस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल जो लाइसेंस देते हैं डॉक्टर को, वो 3 साल के लिए उसका जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर वो रद्द हो जाएगा। और अगर ये माने रिटर्निंग हैबिचुअल ऑफेंडर है कोई डॉक्टर, तो उसका लाइफ लॉन्ग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। बाकी अगर कोई पुलिस अथॉरिटी इन्वॉल्व होता है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन इन्वॉल्व होता है, तो उसका लिए कि लेकिन 2 से 10 साल ऐसे कुछ नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। माने पूरा जिंदगी उसको टिल द डेथ ऑफ हिज, टिल हिज नेचुरल डेथ उनको जेल में ही गुजारना पड़ेगा। ओके। तो लॉ इज वेरी स्ट्रांग। सो अगर किसी को लग रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिक हुए है, तो वो जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल कर सकते हैं। वो जो ईमेल है, ईमेल एड्रेस में ईमेल कर सकते हैं। उसको लग रहा है तो वो पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन में वो फोन करके 100 डायल करके कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी मिसिंग डायरी, अगर पेरेंट्स है, पेरेंट्स को नहीं मिल रहा है, तो वो मिसिंग डायरी कर सकते हैं, जीडी कर सकते हैं। जीडी के बेसिस पे बाद में एफआईआर हो सकता है, कंप्लेंट दे सकता है। तो अभी सोशल मीडिया का जमाना है, अभी आपका मीडिया बहुत स्ट्रांग है। तो आपको बोलना चाहिए सामने को। ऐसे नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई 24 घंटे हुआ है, 24 घंटे नहीं हुआ है तो मिसिंग डायरी नहीं होगा। ऐसे कोई कानून वगैरह नहीं है। आपको तुरंत जाके इन्फॉर्म करना है। आपको अभी बहुत सारे सेल्स है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, तो वहाँ पे जाके आपको प्रॉपर आपको कंप्लेंट करना है। तो दे आर वेरी एक्टिव एंड प्रोएक्टिव। Okay. Thank you so much for giving such beautiful information to our Thank you. viewers. तो आप सबको पता चला है, कहीं ना कहीं हमारे आसपास ये घटनाएं घटती रहती है, हम कभी देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, बट ये अनदेखा करके समाज को माने हम सुधार नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा हमारे आसपास घटती घटनाओं पर। और अगर किसी को किसी तरह की मतलब किसी तरह की भी जानकारी के लिए जरूरत हो, तो हमारे इस प्रोग्राम पे आप अपना मेल भेज सकते हैं, आपके क्वेरीज भेज सकते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ जी तो हमेशा ही रहेंगे। कभी कैसा रहा तो हम उस प्रश्नों का उत्तर भी आपके पास जरूर पहुंचाएंगे। तो अगले हफ्ते फिर से एक नए एपिसोड के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।